आज हम एसएससी एमटीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का जो कि नाउन है करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना टाइम गवाए उसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने यहाँ से नाउन कर लिया तो आपका नाउन से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पर मैंने नाउन का एक पूरा चैप्टर कराया हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ही है, ज़्यादा नहीं है। नाउन करवाया हूँ, उसकी टाइप करवाई गई है, एग्जांपल्स भी बताई है। नाउन की देखो 7 के 7 टाइप बताई हुई है, ये 7 की 7 हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। जो नाउन होता है एक शब्द है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जगह के लिए और किसी भी वस्तु के लिए। एवरीथिंग we can see or talk about is represented by a word that name is it। मतलब इसका है कि हर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं या हम जिसके बारे में भी बात करते हैं उसको हम एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, एक शब्द से उसे दर्शाते हैं, उसी शब्द को हम नाउन कहते हैं। दैट नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यस, उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। एवरीथिंग वी कैन नेम इज अ नाउन। हर एक चीज़ जिसका हम नाम लेते हैं वो नाउन होती है। इट इंक्लूड्स पीपल, इसमें मनुष्य आते हैं जैसे कि बॉय हो गया, रीता हो गई। एनिमल्स भी आते हैं जैसे कि कैट हो गया, कॉकरोच हो गया। प्लेसेस मतलब जगह भी आती है जैसे कि कोई गली हो गई या बेंगलोर कोई शहर का नाम वगैरह हो गया। ऑब्जेक्ट हो गए कोई भी, जैसे कि टेबल हो गया ऑब्जेक्ट या वायर ऑब्जेक्ट हो गया। सब्सटेंसेस हो गए कोई चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, ग्लास हो गया। या कोई क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ कोई गुण है किसी में, जैसे हैप्पीनेस, सौरो, सौरो मतलब कोई दुख है किसी को, या कोई भी दया दुया की भावना है। या फिर अगर हम किसी चीज़ को माप रहे हैं जैसे इंच हो गया, पाउंड हो गया, ये सब भी नाउन की कैटेगरी में आती हैं। मुख्य तौर से नाउन 7 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये रहे। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन की 7 प्रकार हैं। आपको एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है एमटीएस में कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन आर। तो 7 प्रकार की टाइप हैं ये रही। आपको ये 7 टाइप रट लेनी है क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है कि मान लो अगर 3 ऑप्शन दिए हैं या 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको 3 इन्हीं में से दे दिया जाएगा और एक दूसरा दिया जाएगा जो कि नाउन नहीं होगा, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो नाउन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए 7 के 7। अब इन सातों को हम आगे डिटेल में करते हैं। पहला है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज आल्सो नाउन एज जेनेरिक नाउन। यस, ये जो वर्ड है यहाँ पर जेनेरिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाउन को हम जेनेरिक नाउन भी कहते हैं। द जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग्स इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, जो जो नॉर्मली हम नाम देते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं या फिर किसी भी वस्तु का या फिर कोई जगह का ले रहे हैं, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। और वी कैन से कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। वही है जो हम आम व्यक्ति का नाम लेते हैं या किसी भी चीज़ का, वो या किसी भी समूह का, वो कॉमन नाउन ही होता है। वी यूज कॉमन नाउन एवरीवेयर। हम कॉमन नाउन हर जगह यूज करते हैं। कॉमन नाउन स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर वर्ड ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अच्छा, कॉमन नाउन का जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि अगर स्टार्ट में आ रहा है जैसे बॉयज़ है तो नाउन है, ये कॉमन नाउन है बॉयज़। अब बॉय जो है वो स्टार्ट में आ रहा है इसलिए जो इसका कैपिटल लेटर है वो बड़ा है। ठीक है, जैसे BOYS, इसमें जो बी है वो कैपिटल लेटर है। क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में आया है ये, इसलिए इसका कैपिटल लेटर बड़ा है बॉयज़। बॉयज़ लव टू डू एडवेंचर्स थिंग्स। बॉयज़ एडवेंचर्स थिंग्स करना चाहते हैं। ठीक है,
लव करते हैं एडवेंचर्स थिंग्स को करने के लिए। वी आर प्लानिंग टू गो टू अ रेस्टोरेंट, हम एक प्लानिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट जाने की। यहाँ पर बता नहीं रहा कौन सा रेस्टोरेंट है, पर हमें पता चल गया कि रेस्टोरेंट क्या है, ये नाम है। और यहाँ पर रेस्टोरेंट देखो, आर जो यहाँ पर स्मॉल लेटर है, क्यों है, क्योंकि आर जो है स्मॉल लेटर इसलिए क्योंकि ये एंडिंग में आया हुआ है सेंटेंस के। अगर जो रेस्टोरेंट है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आता, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता तो जो आर है वो कैपिटल लेटर का होता। जैसे बॉयज़ लव टू डू एडवेंचर्स थिंग्स, यहाँ बॉयज़ जो है स्टार्टिंग में इसलिए कैपिटल लेटर है बी। आगे बढ़ते हैं। एज वी कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट। ये देखो मैंने बोला ना, हम वहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, और एनी स्पेसिफिक बॉय, और किसी स्पेसिफिक बॉय के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव नेम्ड बोथ दीज नाउन्स एज कॉमन क्लास, इन्हीं को कॉमन क्लास कहा जा रहा है। हेंस दीज आर द कॉमन नाउन, इसलिए इन्हें कॉमन नाउन कहेंगे। रेस्टोरेंट बोला जा रहा है ना, वी आर प्लानिंग टू गो टू रेस्टोरेंट, कौन से रेस्टोरेंट ये नहीं बताया है, बस रेस्टोरेंट जा रहे हैं। बॉयज़ लव टू डू एडवेंचर्स थिंग्स, बॉयज़ जो है एडवेंचर्स थिंग करना पसंद करते हैं, पर कौन से बॉयज़ ये नहीं बताया है, वो प्रॉपर नाउन में बताया जाएगा। प्रॉपर नाउन इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का अपोजिट होता है। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन में एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को, या किसी भी चीज़ को। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अकर विथ इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रॉपर नाउन अगर जहाँ पर भी होगा उसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो कैपिटल ही होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के एंडिंग में हो। ठीक है, गो थ्रू द बिलो एग्जाम्पल्स, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या। जैसे वी आर प्लानिंग टू गो टू पिज़्ज़ा हट, यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं पिज़्ज़ा हट जाने के लिए। वहाँ पर हम प्लान कर रहे थे कि रेस्टोरेंट जाएंगे, पर कौन से रेस्टोरेंट ये नहीं बताया था। यहाँ पर नाम ले रहा है कि पिज़्ज़ा हट जाएंगे, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है कैपिटल है, पी, कैपिटल पी है। ठीक है, तो ये चाहे स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे एंडिंग में हो, कैपिटल लेटर ही आएगा। जैसे यहाँ रमन लव्स टू डू एडवेंचर्स थिंग्स, यहाँ वहाँ पर बॉयज़ था, यहाँ पर रमन है। वहाँ पर कौन बॉय था ये नहीं पर पता था, पर यहाँ पर हमें पता है कि रमन है एक लड़का। लव्स टू डू एडवेंचर्स थिंग्स, वो एडवेंचर्स थिंग करना पसंद करता है। नाउ इन दीज सेंटेंसेस वी आर स्पेशली नेमिंग अ रेस्टोरेंट एंड अ बॉय। हेयर पिज्ज़ा हट एंड रमन बोथ आर द प्रॉपर नाउन। रमन जो है और जो पिज्ज़ा हट है ये प्रॉपर नाउन है। अब देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर टेबल बनाया गया है। जैसे कि कॉमन नाउन में बॉय होता है, पर प्रॉपर नाउन में कौन सा बॉय है वो नाम दिया गया है, रमन बॉय है। कॉमन नाउन जैसे गर्ल है, कौन सी गर्ल है हमें नहीं पता, पर प्रॉपर नाउन में उस गर्ल का नाम देंगे, रीता है। ब्रिज, कॉमन नाउन में ब्रिज बोलेंगे, पर प्रॉपर नाउन में उस ब्रिज का नाम बताएंगे कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है। कॉमन नाउन में सिटी बोला जा रहा है, पर प्रॉपर नाउन में उस सिटी का नाम बताएंगे कि कानपुर सिटी है। कॉमन नाउन में बोला जाएगा बुक, पर प्रॉपर नाउन में बुक का नाम है वार एंड पीस बुक। टावर बताया जा रहा है कॉमन नाउन में, पर टावर का नाम बता रहा है प्रॉपर नाउन में आईफल टावर। जीन्स, पर कौन सी जीन्स, लेविस जीन्स, तो जो लेविस है वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन की बारी है। कलेक्टिव नाउन आर द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल ऑफ अ सिमिलर काइंड। ठीक है, ये किसी भी संगठन को दर्शाता है कि बहुत सारे जहाँ पीपल हैं उन पीपल के ग्रुप को बता रहा है। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ अ सेम टाइप, ठीक है, किसी भी चीज़ों का जो इकट्ठ है उसको बता रहा है। जैसे कि यार आर्मी हो गया, आर्मी आर्मी पूरे
यूनिट की बात करता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं बात करता है। मैं आर्मी से हूँ, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे आर्मी लोग, जवान लोग हैं, वहाँ से हूँ मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल स्कूल में केवल एक बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, स्कूल एक संगठन है वो, ठीक है। when we went to the name or a group collection of a similar individuals as a whole, ठीक है, बहुत सारे इकट्ठ होता है वो, वही बात करी जा रही है। we use collective nouns, ठीक है, हम उनसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिंपल भाषा में यही है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो यूज होता है वर्ड दर्शाने के लिए कि यहाँ पर ग्रुप है लोगों का, बस यही है। लोगों का ग्रुप है, या जीव जंतुओं का ग्रुप है, या किसी चीज़ का ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया है एग्जाम्पल में यहाँ, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ प्राइड ऑफ लायंस। यहाँ पर जो बंच है ना, वो इकट्ठ बता रहा है, ग्रेप्स का बंच है। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस क्या है, इकट्ठ है एक। जो लायंस का प्राइड है ना, ये वर्ड जो प्राइड है, बंच है, क्लास है, फ्लॉक है, सीरीज है, हेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि जो लायन होता है झुंड में नहीं रहता, वो प्राइड में रहता है। प्राइड एक प्रकार से झुंड की एक टाइप होती है प्राइड, ठीक है। इन्हें एक नाम दिया जाता है, जैसे कि कुत्ते झुंड में आते हैं, पर शेर झुंड में नहीं आता, शेर प्राइड में आता है, एक वर्ड है उनके लिए प्राइड, ठीक है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ हेड ऑफ कैटल, ठीक है। आगे बढ़े, ये जो बंच है, प्राइड है, क्लास है, फ्लॉक है, सीरीज है, हेड है, ये कलेक्टिव नाउन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम गिवन टू क्वालिटी, एक्शन, आइडिया, कंसेप्ट और फीलिंग इज टर्म्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेन ये कहना चाहता है कि अगर भाव भाव से रिलेटेड है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो भाव को दर्शाता है। जैसे कि किसी चीज़ की गुणवत्ता हो गई, क्वालिटी हो गई, या कोई एक्शन हो गया, या आइडिया हो गया, या कोई सोच हो गई, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लव हो गया, फेयर हो गया, एंगर हो गया, जॉय हो गया, जॉय मतलब खुशी हो गई, या एक्साइटमेंट हो गई, और इन सबको तुम देख नहीं सकते हो, ना ही टेस्ट कर सकते हो, ना ही छू सकते हो, या वगैरह कुछ भी देख भी नहीं सकते हैं। आप इन्हें महसूस कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि महसूस करने वाले चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। करेज हो गया, जैसे ब्रेवरी हो गया, कावार्डाइस मतलब कि लड़ने से जो डरता है, वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। डरपोक, कावार्डाइस एंड अदर सच स्टेट्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब जो भाव को दर्शाए, जैसे डिजायर हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई, ये सब हो गए अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे पढ़ते हैं अपना मटेरियल नाउन, पांचवा है द मटेरियल नाउन। ये तो हमें शब्द से ही पता चल रहा है, मटेरियल नाउन किसी मटेरियल के बारे में बताया जाएगा, मटेरियल किसी सब्सटेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये मटेरियल नाउन होता है। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि कॉटन हो गया, ये भी मटेरियल है, गोल्ड ये भी मटेरियल है, मिल्क ये भी मटेरियल है। अब एग्जांपल के लिए सेंटेंस में देखते हैं, जैसे कि कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। जो कॉटन की ड्रेस होती है बहुत ही सस्ती होती है और आरामदायक होती है। यहाँ जो कॉटन वर्ड है ये मटेरियल नाउन है। अब माई मॉम परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी, मेरी माता ने मेरे लिए सोने की अंगूठी खरीदी है। यहाँ जो सोना है गोल्ड, वो क्या है, मटेरियल है, तो ये नाम ही को दर्शा रहा है, ये भी गोल्ड, गोल्ड तो गोल्ड मटेरियल है। आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर, यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं दूध पी रहा हूँ सिल्वर सिल्वर के गिलास में। यहाँ पर लिखा नहीं है सिल्वर गिलास, पर सिल्वर के गिलास में पीऊँगा, ऐसा मतलब है।
तो जहाँ मिल्क है ये भी मटेरियल नाउन में ही आ रहा है, ठीक है, इसे गिन नहीं सकता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है वो आगे बताया गया है 6वें और 7वें में। 6वां आ गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल हमें पता ही है, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देयर इज वन चेयर इन द रूम, एग्जाम्पल के लिए जो वर्ड चेयर है वो एक सिंगुलर वर्ड है एंड उसे गिन सकते हैं, काउंटेबल है। 10 चेयर है मेरे घर में, देयर आर 10 चेयर्स इन द हाउस, एग्जाम्पल के लिए जो चेयर है वो प्लूरल वर्ड है, काउंटेबल भी है, ठीक है, इसे गिन सकते हैं हम, प्लूरल भी है, बस जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल वही जिसे हम गिन नहीं सकते हैं और ये प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकता है, पर जो अनकाउंटेबल है जैसे गिन नहीं सकते वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। ये बात जो है ये इम्पोर्टेंट थी। आगे आप एग्जांपल देखिए, देयर इज नो मोर मिल्क इन द किचन, अब किचन में और नहीं दूध है, मिल्क गिन थोड़ी सकते हो आप, ठीक। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर फर्नीचर, अपने फर्नीचर का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, फर्नीचर आप गिन नहीं सकते, ठीक है। आई नीड सम मोर वाटर, आई नीड सम वाटर, मेरे को कुछ पानी की ज़रूरत है, पानी गिनोगे थोड़ी कितना पानी चाहिए, 1 बूंद चाहिए, 2 बूंद चाहिए, तो गिना नहीं जा सकता वो। अब क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर नाउन, देखो आपके 7 हो गए। अब कुछ रूल हैं जो आपको पेपर पेपर कराएंगे, ये सब तो इम्पोर्टेंट थे डेफिनेशंस वगैरह, पर आपको पेपर में जो लिखना है वो इससे हो पाएगा, इम्पोर्टेंट रूल से। पहला रूल क्या है, ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, यहाँ जो वर्ड इन्फॉर्मेशंस है ना, इन्फॉर्मेशंस, यहाँ एस नहीं आएगा, करेक्ट वर्ड होगा ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस होता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देयर आर सम नाउन विच डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, ये प्लूरल फॉर्म ले ही नहीं सकता है, इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं बोलते, हमेशा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। देयर आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, यस, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। दीज नाउन आर काउंटेबल नाउन्स, इन्हें हम गिन सकते हैं। फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर नंबर, जैसे मशीनरी हो गया, इनको हम सिंगुलर की तरह ही यूज करेंगे, मशीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, पोइट्री हो गया, लगेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, नॉलेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सबको हम सिंगुलर की तरह ही यूज करते हैं। कभी भी हम ज्वेलरीज नहीं बोलेंगे, ज्वेलरीज दिखाओ, ज्वेलरीज नहीं दिखाओ, ज्वेलरी दिखाओ, ज्वेलरीज मतलब कुछ नहीं। नॉलेजेस, नॉलेजेस कभी नहीं होता, केवल नॉलेज होता है। परसेंटेजेस नहीं होता, बोला जाता है केवल कितनी परसेंट आई है आपकी, कितनी परसेंटेज है, 81 या 82 या 80, परसेंटेजेस नहीं बोलते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रूल दूसरा क्या है, माई ट्राउजर इज डर्टी, अब ट्राउजर नहीं होता वो ट्राउजर्स होता है, माई ट्राउजर्स आर डर्टी, अब ट्राउजर्स लग गया तो इसलिए वर्ब यहाँ पर आर लग गई है क्योंकि प्लूरल है, पैजामे होता है, पैजामे। देयर आर सम नाउन्स विच आर ओनली यूज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन होते हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। आल्सो दी नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल नंबर एंड टेक्स प्लूरल वर्ब विद देम, ठीक, आगे बताया गया है प्लूरल वर्ब भी ले रहे हैं, प्लूरल नाउन भी हैं, जैसे चश्मे हो गए, टंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, सीजर्स हो गया, गूगल्स हो गया, गैलोस हो गया, फैंग्स हो गया, आर्म्स हो गया, अमेंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, सेविंग्स ट्रूप्स, थैंक्स, ब्रेसेस, वैक्स, बिलोंगिंग्स, एट्सेट्रा, ये सब
प्लूरल में आ गए हैं, ठीक है। इन्हें इसी तरह बोला ही जाता है, प्रोसीड्स ही बोला जाएगा, प्रोसीड नहीं बोला जाएगा। प्रोसीड अगर बोलोगे तो वो कुछ और हो जाता है। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना ना, तो वो प्रोसीड अलग होता है, प्रोसीड्स अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में क्या बोला है, मैथमेटिक्स आर एन ईजी सब्जेक्ट। यह मैथमेटिक्स आर लिखा है, आर कब लगता है, जब प्लूरल वर्ड हो। मैथमेटिक्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, नाम है मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आर तो आएगा ही नहीं। आपको एमटीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, यहाँ मैथमेटिक्स आर लिख दिया ना, आर नहीं आएगा, वहाँ पर डैश डाल देंगे, फिर ऑप्शन दे देंगे 4 कि मैथमेटिक्स डैश एन ईजी सब्जेक्ट, ऑप्शन में रहेगा इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे दिए होंगे। आपको समझना है कि मैथमेटिक्स सिंगुलर वर्ड है, इसलिए इज आएगा। जैसे करेक्ट करके यहाँ लिखा है, मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक सिंगुलर है, ठीक है, इज आएगा इसलिए इज। अब जैसे मैथमेटिक्स है सिंगुलर, वैसे ही सिंगुलर और भी हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, ये सिंगुलर है, ठीक है। न्यूज हो गया, NEWS, न्यूज, ये सिंगुलर ही है, एस लगा तो ये मत सोचना कि प्लूरल है। पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया। इनिंग्स, इनिंग्स या ये वर्ड यूज रखना, ठीक है। इनिंग्स ध्यान रखना, इनिंग्स सिंगुलर वर्ड है ये सभी। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, ये सब सिंगुलर वर्ड हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, वाज या फिर इज, वर और आर कभी नहीं आएगा। आगे रूल नंबर 4 क्या है, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल देखो, कैटल एक प्लूरल वर्ड है, इज नहीं आएगा, उसके साथ आर आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। आगे देखते हैं कि पशु वहाँ पर घास चर रहे हैं। कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, ये सब प्लूरल वर्ब हैं, ठीक है ना। आगे करते हैं, 5वां रूल क्या बोला जा रहा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन है, उसके साथ प्रपोजिशन है, उसके साथ सेम नाउन है, ठीक है, तब क्या होगा, तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल से देखते हैं, अभी समझ में आएगा। वी विल नॉट टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ देम, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैचेस आफ्टर मैचेस वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये गलत हो गया, देखो मैचेस लिख दिया ना, मैचेस आफ्टर मैचेस, यहाँ प्लूरल वर्ड यूज ही नहीं करना था, आफ्टर लग गया, दो वर्ड है ना, जैसे नाउन प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन, तब वो प्लूरल वर्ड बन जाएगा। जैसे नीचे सर्च कर सही करके लिखा हुआ है क्या, कि मैच आफ्टर मैच, सिंगुलर नाउन है ना, मैच, मैच आफ्टर मैच। अब ये टोटल मिला के जो 3 वर्ड है, ये प्रॉपर प्लूरल नाउन बना दिए हैं। मैच आफ्टर मैच वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सब खेले जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर वर आ गया क्योंकि मैच आफ्टर मैच, जो मैच सिंगुलर है वो 2 बार यूज हुए हैं। आफ्टर प्रेपोजिशन आफ्टर है यहाँ पर, उसके बाद दोबारा आ गया है मैच, तो ये प्लूरल बन गया है। वहाँ पर देखो, इससे पहले सेंटेंस में लिखा है मैचेस, मैचेस नहीं आएगा, मैचेस आफ्टर मैचेस नहीं, सिंगुलर सिंगुलर वर्ड यूज होगा और वो प्लूरल बन जाएगा। मैच आफ्टर मैच वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। आपको चूज करने के लिए आ सकता है ऐसे एमटीएस में। आगे देखते हैं रूल नंबर 6, टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल ऑलवेज एड्स SANES टू मेन वर्ब, ठीक है यार, केवल मेन वर्ड में एस और एस ऐड करोगे तो आपका प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मदर इन लॉस है, यहाँ पर देखो एस कहाँ लगा हुआ है, लॉस में लिखा हुआ है, वो गलत है यार, मदर्स इन लॉ होता है, मदर इन लॉस नहीं होता है, मदर्स इन लॉ होता है। प्लूरल बनाना है ना तो मदर्स आएगा, बहुवचन बनाना है या प्लूरल बनाना है तो मदर्स में एस पहले आएगा, मदर्स के साथ आएगा। अब कमांडर इन चीफ्स लिखा है ना, एस जो है चीफ्स के साथ लगाया हुआ है,
एस चीफ्स के साथ नहीं आएगा, एस कमांडर के साथ आएगा, कमांडर्स इन चीफ होगा। आगे बढ़ते हैं। पोसेसिव नाउन। पोसेसिव नाउन यार कोई हक बताता है कि हाँ मुझे तुम पे हक है, ये पेन मेरा है। पोसेसन बताता है कि ये पेन किसका, ये पेन हाँ मेरा है। तो ये पोसेसिव नाउन होते हैं। पोसेसिव नाउन आर द नाउन विच शो ऑनरशिप। ये हक बताते हैं, हक, मेरा अधिकार है। पोसेसिव नाउन रेफर टू समथिंग विच यू ओन, जो तुम्हारा हो। इन सिंगुलर पोसेसिव नाउन हैड अपोस्ट्रोफ्स एस टू द सिंगुलर वर्ड टू शो पोसेसन। यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफ्स है ना, वो एक डॉट की तरह होता है ऊपर, कोमा, कोमा जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखो कार दिख रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के बाद लिखा है कार्स इंजन, हेयर वी आर टेकिंग अबाउट वन कार। यहाँ पर कार्स, कार के ऊपर डॉट कोमा लगा हुआ है। ये जो कोमा है ना, इसी को बोलते हैं एपोस्ट्रोफ्स। ठीक है, इस कोमे की वजह से सिंगुलर बन गया ये कार्स। अगर कोमा ना होता तो ये प्लूरल हो जाता, केवल कोमा लग गया तो फिर ये सिंगुलर हो गया। तो कोमे की अहमियत समझना, एपोस्ट्रोफ्स कहते हैं इसे, वर्ड याद रखो, एपोस्ट्रोफ्स, एपोस्ट्रोफ्स। आगे क्या लिखा है, बॉयज बुक्स। अगर एपोस्ट्रोफ्स नहीं लगा होता तो ये सिंगुलर बन गया एपोस्ट्रोफ्स की वजह से। अगर नहीं लगा होता तो प्लूरल हो जाता। बॉयज बुक्स किसी एक बच्चे की किताब है। शीतल्स ड्रेस, शीतल्स किसी एक बच्ची का नाम शीतल है, उसकी ड्रेस है। आगे क्या लिखा है, इफ़ अ सिंगुलर वर्ड एंड इन एस। अगर कोई सिंगुलर वर्ड है जिसका जो एंडिंग हो रहा है वो एस से हो रहा है, इट इज स्टिल नेसेसरी टू ऐड एस। तभी भी उसमें एस लगाना ज़रूरी है। जैसे कि बसेस लिखा है ना, तो जो बस के ऊपर स्लैश कोमा लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ये सिंगुलर है। बसेस टायर्स, ठीक है, कि बस का टायर, केवल एक बस की बात करी जा रही है। और जो प्लूरल वर्ड होता है बसेस का, वहाँ पर ई एस लगता है, ठीक है ना। और लेंसेस, ये लेंसेस जो है ये भी अपना सिंगुलर वर्ड बता रहा है, एपोस्ट्रोफ्स लगने से सिंगुलर हो जा रहा है वो। जो लेंसेस का प्लूरल होता है वो ई एस लगता है लेंस में, ठीक है, LENSES लगेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा लेंसेस। आगे बढ़ते हैं। फॉर प्लूरल पोसेसिव नाउन। अब प्लूरल पोसेसिव नाउन के लिए व्हेन अ प्लूरल वर्ड एंड इन एस एंड ई एस। अगर कोई प्लूरल नाउन है वो एस या ई एस से एंड हो रहा है, देन डू नॉट यूज एस आफ्टर एपोस्ट्रोफ्स इन दैट वर्ड। तब हमने एस का यूज नहीं बद करना है एपोस्ट्रोफ्स लगाने के बाद। एग्जाम्पल्स के लिए अब देख लो, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, कार्स इंजन, एस लगा दिया उसके बाद एपोस्ट्रोफ्स लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन कार्स, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफ्स बाद में लगाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पहले लगाओगे तभी फ़ायदा है सिंगुलर बनाने में, आप उसको नहीं लगाओगे तभी सही रहेगा। यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ एपोस्ट्रोफ्स लगाने का, ठीक। बॉयज़ बुक, अब बॉयज़ जो है यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल ही है, क्योंकि एपोस्ट्रोफ्स बाद में लगा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ लगाने का एपोस्ट्रोफ्स। आगे क्या लिखा है, लेकिन इफ़ अ प्लूरल वर्ड इज नॉट एंडिंग विथ एस और ई एस। अगर कोई प्लूरल वर्ड है और वो एस और ई एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, तब हम एपोस्ट्रोफ्स का यूज करेंगे आफ्टर द वर्ड। जैसे कि चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रंस प्ले। यहाँ पर जो हम बात क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर भी एपोस्ट्रोफ्स का यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड ही उस तरह बन रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। एपोस्ट्रोफ्स लग गया इसका मतलब ये नहीं कि सिंगुलर बन गया ना, अलग अलग जगह एपोस्ट्रोफिस का मतलब अलग अलग होता है,
यहाँ पर भी प्लूरल की बात कर रहे हैं। द एपोस्ट्रोफ्स इज नॉट यूज्ड विथ पोसेसिव प्रोनाउन। यस, पोसेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफ्स लगेगा ही नहीं। यहाँ पर लगा हुआ है यूअर्स फैथफुली, ये गलत है। मैं तुम्हारा वफादार हूँ, ये तो यार हक है ना। मैं तुम्हारा वफादार हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ ना। अधिकार थोड़ी है किसी का। अगर अधिकार वाला आ गया तो बस एपोस्ट्रोफ लगेगा ही नहीं। यूअर्स फोर्थफुली, ठीक है, ये अधिकार बता रहा है बस। तो अधिकार जहाँ पर भी आ गया है वहाँ मतलब समझ लिए पोसेसिव नाउन है, और पोसेसिव नाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे कि मदर लॉ हो गया, सिस्टर लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, ये कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफ्स कम ओनली एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अब इसमें जो होता है एपोस्ट्रोफिस केवल लास्ट में लगता है, स्टार्टिंग में नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर्स इन लॉ, तो सिस्टर्स इन लॉ यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी है वो स्टार्टिंग में लगाया हुआ है। सिस्टर्स में स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लास्ट में आएगा, यहाँ लॉ के बाद आएगा। सिस्टर इन लॉस होगा, एपोस्ट्रोफिस बाद में लगता है, जबकि जो एस या ई एस होता है वो पहले लगता है, वो बना देता है प्लूरल। सिस्टर इन लॉस ये सही है, क्योंकि एपोस्ट्रोफिस बाद में ही लगता है। आगे करते हैं। द डबल एपोस्ट्रोफ्स इज नॉट यूज इन द सेंटेंस। ये तो बहुत अच्छा है कि कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कभी भी दो एपोस्ट्रोफिस लग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आई डेकोरेटेड माई डॉटर्स बुक्स पेज, मैंने अपनी बेटी के किताब की पेजें जो हैं वो डेकोरेट की हैं। ठीक है, यहाँ डॉटर्स से जो है वहाँ पर भी एपोस्ट्रोफिस लगी है, और जो बुक्स है वहाँ पर भी एपोस्ट्रोफिस लगी है। तो एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफिस लग ही नहीं सकता। आई डेकोरेटेड द पेज ऑफ माई डॉटर्स बुक, यहाँ पर केवल डॉटर्स में एपोस्ट्रोफ लगा है, तो ये सही है। तो बस यही था, अपना नाउन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन बनने हैं इसी से बनने हैं, क्योंकि इससे बड़ा लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप रिवाइज कर लेना इसे एक बारी। थैंक यू।